जनपद सीतापुर के विकास क्षेत्र एलिया में कार्यरत एक शिक्षिका ने लूट का शिकार होने का दावा किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्राथमिक विद्यालय दामोदरपुर की शिक्षिका नीरजा अस्थाना, जो कि ब्लॉक एलिया में प्राथमिक शिक्षा संघ की उपाध्यक्ष भी हैं, ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि गुज़िश्ता 20 सितंबर को जब वह अपने स्कूल से वापस आ रही थी, रास्ते में उनका वाहन रोककर 5 अनजान महिलाएं जबरदस्ती उनके वाहन पर सवार हो गईं। यह वाहन उनके द्वारा स्कूल आने जाने के वास्ते रिजर्व किया गया है। उनके मना करने के बावजूद वाहन चालक ने ऑटो में अनजानी महिलाओं को बैठा लिया, जिन्होंने मौका पाकर उनके गले से सोने की चेन पार कर दी। घटना की जानकारी पीड़ित शिक्षिका को घर पहुंचकर हो पाई। अगले दिन स्कूल में नेट परीक्षा के कारण वह इस घटना की सूचना पुलिस चौकी पर देकर अपने स्कूल चली गई और वापसी में थाना रामकोट पर इत्तलाई दरखास्त देकर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की। हमारे नुमाइंदा रेहान अंसारी को थाना रामकोट से फोन पर बताया गया कि अभी अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया है। सीसीटीवी की मदद से शिकायत की तहकीकात की जा रही है। वहीं प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता, उपाध्यक्ष राकेश त्रिवेदी व जिला मंत्री खुशतर रहमान खान ने घटना की एक स्वर में निंदा करते हुए तत्काल खुलासा करने की मांग पुलिस से की है। मैं नीरजा अस्थाना, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय दामोदरपुर, विकासखंड एलिया सीतापुर। हमारे साथ एक घटना घटी जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि परसों दिनांक 20/9/23 को जब मैं अपना स्कूल बंद करके 2:25 पर स्कूल से निकलकर घर आ रही थी अपने बुक्ड ऑटो के द्वारा, तो रास्ते में रामपुरवा के पास मुझे 5 औरतें खड़ी दिखी, जो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा ऑटो रोककर और उस पर चढ़ गईं और सामने वाली सीट पर 3 और लेडीज़ बैठ गईं, जिसमें जो एक बीच में बैठी थी वो करीब 40-50 साल की थी और जो 4 औरतें और थीं उनकी उम्र लगभग 25 से 30 साल के अंदर थी, सब नई उम्र की थी। जो एक लेडीज़ मेरी दाहिनी तरफ मेरी सीट पर ज़बरदस्ती मेरे मना करने के बावजूद बैठ गई और वो जो 3 औरतें सामने बैठी थीं और एक आगे ऑटो ड्राइवर के पास बैठी थी, वो 3 में से जब ऑटो चल दिया तो एक औरत उठ के खड़ी हो गई और उसने मेरे आँखों के सामने मेरे मुंह पे अपना पर्स लगा लिया, जबकि उसका पर्स जो था पीला काफ़ी बड़ा था और मेरे मुंह पे लगा लिया, बार बार मेरे मुंह पे टकरा रहा था। मैंने उसको मना किया कि अपना पर्स किसी दूसरी लेडीज़ को दे दो जब इतने लोग हैं साथ में, और ये पर्स क्यों, लेकिन वो ना बोली ना उसने अपना पर्स छोड़ा और मेरे मुंह पे फिर उसने 2 बार अपना पैर जो था वो मेरे पैर पे मारा। मेरा मन उधर डाइवर्ट हुआ, कहीं वो मेरे कंधे पे हाथ रखती, कहीं मेरे ऊपर गिरने का नाटक कर रही थी और मुझे उल्टी आ रही है ऐसा वो एक्टिंग कर रही थी। मेरा मन उधर डाइवर्ट हुआ, मैं उसकी तरफ थी। मैंने कहा माता जी उल्टी करनी है तो बाहर की तरफ करो, मेरे ऊपर मत कर देना। तब तक इतने में मौका पाके जब मेरा ध्यान उधर आकर्षण हुआ तो मेरा मौका पाकर वो जो दूसरी लेडीज़ मेरे दाहिने तरफ बैठी थी, किस समय उसने मेरी चैन काट ली मुझे पता नहीं लगा। फिर करीब 100 मीटर चलने के बाद वो बस ऑटो रोको, मुझे उतरना है, हम दूसरे ऑटो से चले जाएंगे। मैंने कहा ऑटो क्यों नहीं रोक रहे हो? वो लोग उतर गई वहीं पे, यानी 100 मीटर भी नहीं चली ऑटो पर बैठ के उतर गई। जब मैं घर आई मैंने देखा मेरे गले की चैन गायब थी। मैंने कहा, तब मुझे एहसास हुआ कि वो लेडीज जो थी वो कोई गैंग था, गिरोह था। आज मुझे ज्ञात हुआ है कि उससे पहले एक और टीचर को वो 5 लेडीज़ रामनगर के पास मिली, उनके भी ऑटो पर उसी दिन वो ज़बरदस्ती चढ़ी, लेकिन उन्होंने अपने ऑटो वाले से कह के और उन लेडीज़ों को नीचे उतार दिया। वो टीचर जो कि रामकोट स्कूल में कार्यरत हैं वो तो बच गई, लेकिन हम दुर्घटना का शिकार हो गए। फिर अगले दिन नेट की परीक्षा थी, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। शाम को जब मैंने देखा मेरे गले में चैन नहीं, तो मैं उस दिन पुलिस में जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज नहीं करा पाई। अगले दिन सुबह 7 बजे उठकर मैं नवीन चौक पुलिस चौकी गई, वहाँ मैंने अपनी शिकायत की। उसके बाद सुबह
मैं 2 बजे स्कूल बंद होने के बाद 2:30 बजे मैं थाना रामकोट गई, वहाँ मैंने अपनी प्राथमिकी दर्ज कराई। अब पुलिस तहकीकात कर रही है, अब जैसा आगे होगा पता नहीं क्या होगा। ताज़ा तरीन खबरें पाने का शानदार जरिया कौमी सोच देखने का शुक्रिया। प्लीज चैनल को लाइक करने के साथ ही अपने कमेंट जरूर शेयर करें ताकि हम आपकी बेहतर खिदमत अंजाम दे सकें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।